अगर मैं कहूँ कि मैं आपको आज एक ऐसी पेंटिंग के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि कपड़े पे बनती है और उसमें बिना ब्रश का इस्तेमाल किए हुए उस पेंटिंग को बना लिया जाता है, तो आप यकीन करेंगे? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारत की एक ऐसी कला की जिसे दुनिया में सभी कलाओं में दुर्लभ कला माना जाता है। उसका नाम है रोगन आर्ट। तो ये है हमारी वो रोगन आर्ट। ये देखिए, ये है मैं और मेरी मौन कला की यात्रा का दूसरा अध्याय। लगभग 400 साल पुरानी इस कला में ब्रश का नहीं बल्कि हवा में रंग चलाकर उससे डिज़ाइन बनाई जाती है। नमस्ते, मैं हूँ मौन कला आर्ट स्टूडियो से रिंकेश। आज हम इस रोगन आर्ट का एक आसान सा वर्जन सीखेंगे। मेरा इस खूबसूरत रोगन आर्ट को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हर कोई इस खूबसूरत भारतीय कला से जुड़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे रोगन आर्ट बनाएंगे। मैंने यहाँ पर ये ब्लैक कलर का कपड़ा लिया है। इसके ऊपर मैंने यहाँ कोन से बनाया है। यहाँ पर जो 3D आउटलाइनर कोन होते हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। आप इसके अलावा सिरेमिक कोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये है हमारा 3D आउटलाइनर। इसमें ग्लिटर, पर्ल, नियॉन कलर, बेसिक कलर, इन सब के अलग अलग तरीके के कोन आते हैं जिनका आप इस्तेमाल करके रंग बिरंगी इस आर्ट को डार्क बैकग्राउंड में कर सकते हैं। आप फेविक्रिल के अलावा और भी किसी कंपनी का कोन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सारे फेविक्रिल के कोन से किया है क्योंकि मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। इसके अलावा ये देखिए, ये ग्लिटर वाला कोन है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे सिरेमिक कोन जो होते हैं, ये है हमारा सिरेमिक कोन। आप इसका भी इस्तेमाल करके इस आर्ट को बना सकते हैं। तो चलिए काम शुरू करते हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से इस आर्ट को पारंपरिक तरीके से किया जाता है। देखिए, इस आर्ट के लिए सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट जो है वो अंडी का तेल है, यानी अरंड का तेल या कैस्टर ऑयल भी कहते हैं, उससे बनाया जाता है। उस तेल को कई घंटों तक गर्म किया जाता है। जब तेल गाढ़ा और चिपचिपा जेली जैसा हो जाता है तब उसे ठंडा करके हाथों से लंबे समय तक गूंदा जाता है। गूंदने के लिए वो लोग गोंद में ड्राई पाउडर या फिर ड्राई जो कलर्स होते हैं, नेचुरल कलर्स होते हैं, उनको बिल्कुल पत्थर से घिस कर, जैसे हम लोग चटनी पीसते हैं ना, उस तरीके से बिल्कुल घिस कर लेई जैसा बना लेते हैं, जिसमें एक तार जैसा सब्सटेंस निकलता है। जब हम उसे इतना घिसेंगे तो एक धागे जैसा, तार जैसा बन जाता है। उसको खींच खींच के एक स्टिक में लपेट कर या रॉड में लपेट कर या कपड़े पर लपेट कर खींच कर इसको फिर फैला फैला कर किया जाता है। यहाँ तो मैं बहुत इजी तरीके से कोन लाइनर से कर रही हूँ काम, लेकिन असल में इसको एक तार जैसा होता है, धागे जैसा, जो कलर से अपने आप ही बनता है। खींचने पे और इलास्टिसिटी आती है, उससे एक सिरे से स्टार्ट करके दूसरे सिरे तक किया जाता है। इसमें फ्री हैंड डिज़ाइन बनती है, कोई डिज़ाइन ट्रेस नहीं की जाती, कुछ छपाई नहीं होती। जो आर्टिस्ट होते हैं उनके मन में जो आता है वो इस हिसाब से, अपनी कल्पना शक्ति के हिसाब से इसमें डिज़ाइन को उकेरते हैं। रोगन आर्ट में केवल फ्लोरल डिज़ाइन ही नहीं बल्कि कई पारंपरिक और मॉडर्न डिज़ाइन का भी इस्तेमाल होता है, जो कि बहुत ही सुंदर लगती हैं। जैसे ट्री ऑफ लाइफ बनाए जाते हैं, पिकॉक की डिज़ाइन बनाई जाती है। मोर भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, इसे चमकीले और खूबसूरत रंगों से बनाया जाता है। इसके अलावा मंडला और फ्लोरल का मिक्स करके भी डिज़ाइन बनाई जाती हैं। पेस्ली की डिज़ाइन बनाई जाती हैं जिनको साड़ियों, दुपट्टे, कुशन कवर और टोट बैग आदि पर किया जाता है। इसके अलावा एलिफेंट, कैमल, राजस्थानी और गुजराती लोक कला का सुंदर मेल करके भी इस आर्ट को किया जाता है, जिससे होम डेकोर के लिए आइटम्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा लोटस, बटरफ्लाई की भी डिज़ाइन बनाई जाती हैं। ये आधुनिक होम डेकोर और हैंडमेड गिफ्ट्स के लिए भी बहुत प्रचलित हैं ये डिज़ाइंस। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये आर्ट भी, जैसे हमारी लिप्पन आर्ट कच्छ की फेमस आर्ट है, ऐसे ये रोगन आर्ट भी कच्छ की
यानी गुजरात का जो एक कच्छ एरिया है वहाँ की फेमस आर्ट है। आप में से बहुत सारे लोगों को लिप्पन आर्ट के बारे में पता होगा, लेकिन इस रोगन आर्ट के बारे में नहीं पता होगा। रोगन शब्द फारसी भाषा से आया है जिसका अर्थ होता है तेल या ऑयल। इस कला में सामान्य पेंट का उपयोग नहीं होता, बल्कि कैस्टर ऑयल को कई घंटों तक गर्म करके ही रंग बनाया जाता है, जिससे ये तैयार किया जाता है। और मज़े की बात, हवा में रंग की पतली डोर बनाकर उसे उड़ाकर, यानी कि उसको कपड़े पर स्टिक को छुलाया नहीं जाता, उसको हवा में ही उड़ाकर इस तरीके से चिपकाया जाता है, नीचे हाथ लगा लगा के कि कपड़े पर डिज़ाइन उकर आती है। और पता है, इसमें अगर 2 साइड डिज़ाइन बनानी हो तो एक साइड डिज़ाइन बनाकर उसको दूसरी साइड कपड़े को फोल्ड करके चिपका दिया जाता है, तब भी बन जाती है। जैसा कि मैंने तो यहाँ पर ये सीधे बनाए हैं। अब मैं यहाँ फ्रेमिंग करते हुए आपको इस आर्ट से जुड़े हुए कुछ और रोचक तथ्य बताने चाहूँगी। ये जो है गुजरात के कच्छ के निरोड़ा ज़िले या निरोड़ा गांव से जुड़ी हुई एक आर्ट है। रोगन फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है तेल, इसलिए इस कला का नाम रोगन आर्ट पड़ा। यहाँ मैंने तो फ्लोरल आर्ट और थोड़ा सा मंडला की डिज़ाइन इसमें इंक्लूड करी है, लेकिन इसका जो ट्री ऑफ लाइफ है वो सबसे प्रसिद्ध डिज़ाइन है। यह जीवन के विकास, परिवार और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक माना जाता है। रोगन आर्ट की ट्री ऑफ लाइफ कृति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को उपहार के रूप में दी गई थी। इसके बाद इस कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। रोगन आर्ट संरक्षित रखने में कलाकार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार का अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक उन्हें इस कला के लिए पद्मश्री सम्मान भी मिला। इसके बाद से ही इस कला को अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन को बनाने में, बारीकी से काम करने में कई कई दिन, महीने और हफ्ते लग जाते हैं। रोगन आर्ट केवल एक पेंटिंग नहीं है, बल्कि यह भारतीयों की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत है, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी सहेज कर रखा गया है। अगर आपको ऐसी ही पारंपरिक भारतीय कलाएं सीखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये आर्ट थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करिएगा और अगली बार ये ज़रूर बताइएगा कि मैं कौन सी आर्ट लेकर आऊँ आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।